हमारे लोग कह रहे होते हैं कि हुकूमतें क्या करती हैं। हुकूमतें कुछ भी नहीं करती। हुकूमतें सिर्फ हुकूमतें करती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करती। और जब हुकूमतें कुछ भी नहीं करती तो बाद लोग ये मुतालबा करते हैं कि हमें भी घरों पर बैठ जाना चाहिए। मेरी ज़ाती ज़रूरत है, हुकूमत मेरे बच्चे को तालीम सही नहीं देती तो मैं प्राइवेट स्कूल बनाता हूँ। हुकूमत मेरा इलाज नहीं करती तो मैं महंगे महंगे अस्पताल बनाता हूँ। हुकूमत मुझे बिजली नहीं देती तो मैं जनरेटर खरीदता हूँ, मैं सोलर सिस्टम लगाता हूँ और इसी तरह दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अपने लिए सहूलत पैदा करता हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में मैं कपड़े झाड़ कर आगे चल दूंगा और कहूँगा कि हुक्मरान आएंगे और इसकी मदद करेंगे। अल्लाह अकबर। मैं ये समझ रहा था कि ये जो बुजुर्ग है ये उठकर बैठ जाएंगे और बैठकर मुझसे बात करेंगे, लेकिन वो उठ नहीं पाए। मैंने पूछा मेरे साथ मौजूद लोगों से और उस गांव के लोगों से कि बताओ इस बुजुर्ग को क्या हुआ है, ये उठ क्यों नहीं पा रहे। तो कहने लगे कि पेट का मर्ज है इसको, इसकी वजह से इसमें सकत नहीं है कि ये उठ पाए। तो मैंने कहा इलाज क्यों नहीं करवा पाते। अल्लाह की कसम कहने लगे कि पिछले साल भर पहले ये इस इलाके से निकलकर कराची के किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गया था। उसके बाद इसके पास वसाइल नहीं है कि ये दोबारा जा सके। बताएं अल्लाह की कसम अगर इस हालत में किसी अल्लाह के बंदे को देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए। उसी बाबे के घर के बिल्कुल बैक पर एक खातून बेवा, और वो बेवा किस दिन हुई, जिस दिन ये बारिशें हुई हैं। 2 सानेहात जिसका उसको सामना करना पड़ता है। और वो सानेहा क्या है, एक तरफ बारिश हो रही है, बारिश की शिद्दत के साथ उसका घर गिरता है और उसी गिरे हुए घर में उसका शौहर फौत हो जाता है। बताएं मैं उसकी मदद क्यों ना करूं। वल्लाह ये 2020 में बारिश आई थी, ये मलीर के देहात में हम गए, ये कराची है। मैं अभी आपसे थरपारकर की, चोलिस्तान की, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कराची की बात कर रहा हूं। मैंने अपने मसूल को फोन किया था और उसे मैंने कहा कि ये मलीर नदी बिफरी हुई है, आपके इलाके में बहुत सारे मसाइल काम करना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो आ गए, कायदाबाद के पुल पर खड़े हुए, नीचे से दरिया बह रहा था, दरिया ऐसे जैसे दरिया बहता है। मैंने उनसे पूछा कि ये पानी किधर जाता है। उन्होंने एक सिमत, एक आबादी बता दी। उस आबादी की तरफ हम चले गए और जाकर एक जगह पहुंचे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। तो उस भाई ने कहा गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा मोटरसाइकिल पर चलते हैं। मोटरसाइकिल पर चले गए, पतली पतली गलियां थी, जाकर खड़े हुए, मारवी टाउन का इलाका है मलीर में, वहां जाकर खड़े हुए तो पानी उस आबादी में बड़ी तेजी के साथ दाखिल हो रहा था और उसकी सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही थी और हमारी मोटरसाइकिल उसका खड़ा होना मसला बना हुआ था। मैंने लोगों से पूछा, वहां के लोगों से एक भगदड़ मची हुई थी। मैंने पूछा हम आपके लिए क्या करें। उन्होंने कहा हमें इस बस्ती से निकालें। अब कोई और चीज नहीं थी। एक स्विमर भाई हमारा बहुत अच्छा, उसको हमने बुलाया, रस्सा उसको दिया, वो रस्सा लेकर आगे से आगे चलता चला गया और काफी दूर जाकर ये जो बिजली के खंभे होते हैं पोल टू पोल बांधता हुआ आ गया और उस रस्से के जरिए से सैकड़ों लोगों को अल्लाह के फजल से आपके भाई ने वहां से निकाल लिया। हाँ जी, आपके भाइयों ने निकाल लिया। एक गांव था दरसानो चन्नो, अगर आप देखना चाहें तो ये आपसे 20-25 मिनट की दूरी पर है, आप जाकर देख सकते। वहां पर पहुंचा, एक बुजुर्ग को मैं देखता हूं, बुजुर्ग को देखता हूं चारपाई पर पड़ा हुआ है, टांग मुड़ी हुई है। मैंने लोगों से पूछा कि ये इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं, इनकी टांग सीधी नहीं होती। कहते एक्सीडेंट हो गया था, टांग की हड्डी टूट गई है। तो मैंने कहा हड्डी टूटे कितना अरसा हो गया। कहते 1.5 साल हो चुका है। इलाज क्यों नहीं करवाते। कहते अल्लाह की कसम इलाज करवाने के लिए वसाइल नहीं है इसके पास। मदद ना करे इसकी, ना करे जो हमसे हो सकता है वो ना करे। कल अल्लाह के पास जाकर खड़े होकर क्या बात करेंगे। मैंने भाइयों से कहा कि ले जाओ इसको और ले जाकर अस्पताल में इसका इलाज शुरू करवाओ। चौथा पांचवा एक और घर उसको कहना घर की तौहीन है। एक झोंपड़ा, पता चला कि इस घर में विलादत हुई है। कल रात को एक बच्चे ने यहां पर जन्म लिया है, मां उसी तरह से पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। शोहर के मुतालिक बताया गया मुंह का कैंसर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम उस घर को देखकर जो मेरी कैफियत हुई थी मैं आपको बता नहीं सकता। वहां से
निकल कर अपने साथियों के साथ में जा रहा था तो पीछे से एक औरत दौड़ती हुई आ रही है और मुझे आवाजें दे रही है। मैं रुका और रुकने के बाद उस औरत की तरफ जब तवज्जो की, मैंने पूछा बहन क्या मसला है? तो कहने लगी मेरे घर की तरफ चलो। वो पूरा इलाका डूबा हुआ था, घरों की छतों के ऊपर से गया था उस वक्त पानी, और पूरे इलाके की हालात इंतहाई खराब थे। बहुत अच्छे घर नहीं बनाते वहां पर लोग। हाँ जी, सिर्फ ये जो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं उनसे बनी हुई दीवारें जिनके ऊपर प्लास्टर भी नहीं हुआ था, ऐसे हाथ लगा रहे थे, दीवार गिर रही थी। तो मेरे भाइयों ने कहा कि जी जो बात कर सुननी है इससे यही सुन ले। मैंने कहा नहीं, इसके घर जाएंगे। हम घर चले गए और अल्लाह की कसम वो घर क्या था, 2 कच्चे कमरे, उनके गिर्द बनी हुई एक 4 दीवारी, और बारिश से वो 4 दीवारी गिर गई थी। वो औरत आज तक मुझे उसका वो जो आप ये कह ले कि चेहरा याद है, कैसे उसकी आंखों से आंसू रवा थे। और वो कहने लगी कि भाई मेरी 2 बेटियां हैं, 15 साल का एक बेटा है। ये बारिशों ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। कहती है कि इस तरह से पानी आया, मेरे घर में दाखिल हुआ, हम तो किसी ना किसी तरह यहां से निकल गए, लेकिन जब पानी उतरा है तो हमारे पास कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। और कहती है अल्लाह की कसम, ये जो वक्त आ रहा है, ये वक्त जिसमें खाने के लिए आप लोग बैठेंगे, कहती है एक दाना मेरे घर में मौजूद नहीं है, मैं और मेरे बच्चे फाका करेंगे। अल्लाह की कसम, मैंने उससे पूछा कि आपके घर में रोजगार वाला कोई बंदा नहीं है? तो वो कहने लगी 15 साल का बेटा है, ये काम करता है तो थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। कहती है ये बेटा मेरा लेटा हुआ देख लीजिए, 104 बुखार है इसको, ये बीमार है। क्या ख्याल है मैं हुकूमत का इंतजार करते हुए वहां से गुजर जाऊं? मुझे वहां से गुजर जाना चाहिए? नहीं, अल्लाह की कसम याद रख लीजिए, निजाम बनाना पड़ेगा।